चलो रेडी, सबको अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और हो सके तो साथ साथ नोट डाउन करते चलना। हेडिंग दिख रहा है ना, प्लांट न्यूट्रिशन बायो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बायो का बायोलॉजी के पहले चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, प्लांट न्यूट्रिशन यानी कि जंतु पोषण। जंतु पोषण पहले हेडिंग देना सब कोई, प्लांट न्यूट्रिशन जंतु पोषण। जिन लोगों का क्लासेस में ये सब चैप्टर्स मिस हो गया है वो यहाँ से नोट डाउन कर लेंगे। तो हेडिंग दे सब कोई, प्लांट न्यूट्रिशन। इसको सब करते हैं, ध्यान से सुनना है, देख लेंगे। सबसे पहले बात, प्लांट मतलब सबको मालूम है पौधे, हमको पता है न्यूट्रिशन क्या होता है। तो देखो न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन इसको बोलते हैं पोषण। न्यूट्रिशन मीन्स पोषण। पोषण क्या होता है, देखो हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग भोजन को खाते हैं, ईट, वी ईट फूड। खाकर उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट। पहले हम खाना खाते हैं, खाने के बाद उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेशन के बाद भोजन में, फूड में हम लोग क्या खा रहे हैं, फूड। डाइजेस्ट कर रहे हैं फूड को। तो फूड में क्या क्या उपस्थित होता है, फूड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, पोषक पदार्थ होते हैं। फूड के अंदर होते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ ध्यान देना। हम लोगों ने खाना खाया, खाने को डाइजेस्ट किया, पचाया, और पचाने के बाद भोजन में क्या क्या उपस्थित है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है, उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट, उसमें होता है प्रोटीन, उसमें होता है फैट, फिर होता है कई सारे मिनरल, फिर होता है आपका विटामिन और वाटर। हम जब खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी को इन सभी चीज़ों की जरूरत पड़ता है ताकि बॉडी ग्रो कर सके। ठीक है, देखो ध्यान से, खाना खाए, फूड को टेक किए, खाना खाए, खाने के बाद बॉडी उसको डाइजेस्ट किया, खाने को पचाया। डाइजेस्ट मीन्स पचाना, डाइजेस्ट मीन्स पचाना। खाना को बॉडी पचाया, पचाने के बाद क्या किया, भोजन में बहुत सारे क्या है, न्यूट्रिएंट्स है, बहुत सारे पोषक पदार्थ उपस्थित है। वो कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, फैट हो सकता है, मिनरल्स हो सकते हैं। मिनरल्स मतलब आयरन हो गया, सल्फर हो गया, कॉपर हो गया, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। विटामिन और वाटर, इन सब का इस्तेमाल हमारा बॉडी करता है ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए, जीने के लिए। अगर आपके खाने में ये सब चीज़ें अगर नहीं मिलेगा, आपको डेली बेसिस पे जो खाना खाते हैं उनमें आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेगा, तो आपका शरीर का ठीक से विकास नहीं हो पाएगा और आप हो जाएंगे कुपोषित। क्लियर है, इसको बोलते हैं पोषण। इन सभी चीज़ों का नहीं मिलना और बीमारी हो जाएगा, इसको बोलते हैं कुपोषण। तो पोषण क्या करता है, भोजन को ग्रहण करना, उसको पचाना, और पचाने के बाद इन सभी चीज़ों का बॉडी में इस्तेमाल होना ताकि शरीर का ग्रो हो सके, शरीर का विकास हो सके। इसी को क्या बोलते हैं, पोषण। पोषण बहुत नॉर्मल चीज़ है, खाना खाना और भोजन में उपस्थित न्यूट्रिएंट्स को पचा लेना अच्छे से और उसका बॉडी में इस्तेमाल होना क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन, पोषण। इसको नोट डाउन करो। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। पोषण क्या होता है, भोजन को खाना, खा के उसको पचा लेना, डाइजेस्ट कर लेना, और भोजन में जो भी न्यूट्रिएंट्स, जो भी पोषक पदार्थ उपस्थित होंगे उसका हमारा बॉडी यूज करता है ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, पोषण। तो देखो मैं सबसे पहले बता रहा कि हम लोग भोजन खाते हैं, क्या खाते हैं, भोजन। हम लोग भोजन क्यों खाते हैं, ये जो फूड है, फूड आके इसको खाएं क्यों, हमको फूड से क्या मिलता है, हमको फूड से मिलता है एनर्जी। फूड से क्या मिलता है, एनर्जी। फूड से मिलता है एनर्जी, ऊर्जा और बहुत सारे पोषक पदार्थ। ऊर्जा से हम क्या करते हैं, इस ऊर्जा से, इस एनर्जी से हम करते हैं अपना दिन भर का सारा कार्य। दिन भर जितना काम करना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे एनर्जी लग रहा है, बैठ के पढ़ने के लिए एनर्जी लगेगा, चलने फिरने के लिए एनर्जी लगेगा। तो इस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं सारा दिन का काम करने के लिए। शरीर स्वस्थ कैसे रहता है, शरीर को स्वस्थ रहने के लिए चाहिए न्यूट्रिएंट्स। क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स।
शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारे पोषक पदार्थ चाहिए, जो अभी मैं लिखा था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स और वाटर। काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो हमको खाने से मिलता है। हमको शरीर को स्वस्थ रखने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, पोषक पदार्थ चाहिए। कौन कौन सा अभी मैं लिख दिया था। ये सब चीजें दोनों कहाँ से आएंगी, फूड से। तो हम जो जीव हम जो एनिमल्स है, मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली, जितना भी है, सब लोग जीने के लिए क्या करते हैं, खाना, ताकि उनको ये दोनों चीज मिल सके। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं प्लांट न्यूट्रिशन। पौधे अपना खाना कहाँ से लाते हैं, पौधे तो खाते नहीं है। हम लोग तो अपना खाना खा ले रहे हैं, हमको एनर्जी मिल जाता है, न्यूट्रिशन मिल जाता है। पौधे क्या खाते हैं, देखो हम लोग वही टॉपिक है कि पौधे क्या कर रहे हैं, कि वो जी रहे हैं। तो क्वेश्चन लिखना, चाहे हेडिंग देना, ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स स्वपोषी, स्वपोषी। हेडिंग देना सब कोई, ऑटोट्रॉफ्स यानी स्वपोषी। स्वपोषी क्या होते हैं, याद रखना, ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बना पाए। वह जीव जो अपना भोजन, स्वयं बना सकता है। वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बना सकता है, क्या रहता है। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, स्वपोषी जीव क्या होते हैं, वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बना सकता है, खुद बना सकता है, सेल्फ मेड कर सकता है, उसको बोलते हैं स्वपोषी। उसको क्या बोलते हैं, स्वपोषी। गुड करो। वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बना सकता है क्या कहलाता है, स्वपोषी कहलाता है। ऑटोट्रॉफ जीव कहलाते हैं। ऑटोट्रॉफ जीव कौन कौन है, एग्जाम्पल इसका कौन कौन है। सबसे पहला, सभी प्लांट्स, जितने पौधे हैं, जितने प्लांट्स हैं, मैक्सिमम प्लांट्स क्या होते हैं, स्वपोषी। कोई भी पेड़ पौधा अपने भोजन के लिए कहीं नहीं जाता, वो बाजार जाके सब्जी दाल चावल खरीद नहीं लाता, वो अपना खाना खुद बना लेता अपना बॉडी में। कैसे बनाएगा अभी हम देखेंगे। जितने भी प्लांट्स हैं वो स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। इसके अलावा होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीली हरित शैवाल, नीली हरित शैवाल, नीली हरित शैवाल। सभी पौधे ब्लू ग्रीन एल्गी एंड नीली हरित शैवाल, और होता है एल्गी, ALGAE, एल्गी, याद रखना। तीन एग्जाम्पल इसका। जितने भी पौधे हैं वो स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन खुद बना सकते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, नीली हरी शैवाल, ये भी अपना भोजन खुद बना सकता है। और होता है एल्गी, एल्गी का मतलब होता है शैवाल। शैवाल का मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा, आपने देखा होगा जमीन पे काई लग जाती है, जहाँ बहुत ज्यादा पानी गिरता है वहाँ पे जमीन पे काई लग जाता है, जिसपे अपनी फसल की गिर भी जाता है। उस काई को हम लोग अपना लैंग्वेज में काई बोलते हैं, एक्चुअली उसको क्या बोलते हैं, एल्गी यानी शैवाल। क्लियर। तो एग्जांपल है प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी और एल्गी, ये तीनों क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। ये अपना भोजन खुद बना सकते हैं। क्लियर। इसमें एक बात नोट डाउन करना, ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है इसके बारे में एक बात नोट डाउन करना है, ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में, कि ये एक्चुअल में शैवाल नहीं है। ये एक्चुअल में शैवाल नहीं, क्या है, एक बैक्टीरिया है। ब्लू ग्रीन एल्गी, इसका सिर्फ नाम ही एल्गी, लेकिन एल्गी है नहीं, ये क्या है, एक बैक्टीरिया। तो ये एक मात्र नहीं, और बहुत से बैक्टीरिया है। तो ये बैक्टीरिया है जो अपना भोजन खुद बना सकता है। क्लियर। तो ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे जीवाणु जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं उसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। याद रखना, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। एग्जांपल क्या हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्लियर। याद रखना ब्लू ग्रीन एल्गी। आगे एग्जाम में पूछे कि ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, 4 ऑप्शन दिया रहा है, तो उसमें किसमें टिक मारना है, साइनोबैक्टीरिया में। ब्लू ग्रीन एल्गी केवल नाम ही एल्गी है, एक्चुअली में एल्गी नहीं है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ऑटोट्रॉफ्स वे पौधे, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं।
प्लांट्स हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया और एल्गी हो गया। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है। ऐसे बैक्टीरिया जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया। नोट डाउन करो। यहाँ तक टॉपिक क्लियर है? दो चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है? भोजन को खाना, खा के उसको पचाना, और भोजन को पचाने के बाद भोजन में उपस्थित न्यूट्रिएंट्स का, पोषक पदार्थ का शरीर द्वारा इस्तेमाल करना ताकि शरीर का ग्रो हो सके, विकास हो सके, इसको बोलते हैं न्यूट्रिशन यानी पोषण। हम लोग खाना क्यों खाते हैं? दो चीज़ों के लिए। एक, हमको एनर्जी चाहिए ताकि हम दिन भर में सारा काम कर सके। दूसरा, हमको न्यूट्रिएंट्स चाहिए ताकि हमारे शरीर में ताकत रहे, असल हम लोग बीमार नहीं पड़े। ये दोनों चीज़ कहाँ से मिलता है? भोजन से। तो हम मनुष्यों को तो मिल जाता है बाहर से खाना, पौधे क्या करते हैं? पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। तो क्वेश्चन होता है कि जो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे उसको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। लिख के रखो, हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स, परपोषी। क्या होते हैं ये? परपोषी। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते उनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, परजीवी या परपोषी। ये कौन कौन सा है? तो हमारे ह्यूमंस हो गए, सभी इंसान। हम लोग अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, हमें अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पे या अन्य जानवरों पर निर्भर रहना पड़ता है। ह्यूमंस हो गए, बाकी जो अदर एनिमल्स है, एनिमल्स हो गए, बैक्टीरिया हो गया, ये सभी क्या है? हेटेरोट्रॉफ्स है। ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं बल्कि इन्हें अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त होता है, इसलिए ये परपोषी पौधे हैं, स्वपोषी नहीं है। स्वपोषी कौन कौन होते हैं? प्लांट्स, एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। लेकिन याद रखना, ब्लू ग्रीन एल्गी एल्गी नहीं है, एक्चुअली वो बैक्टीरिया है, लेकिन वो ऐसा बैक्टीरिया है जो अपना भोजन खुद बना सकता है, इसलिए उसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। क्लियर? चलिए आगे लिखते हैं। आगे हेडिंग देना तुम लोग। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि पौधे अपना भोजन खुद बना लेते हैं। तो बनाते कैसे हैं? तो जिस प्रोसेस से पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसका नाम है फोटोसिंथेसिस। लिखना, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। पौधे जिस प्रोसेस से, जिस क्रिया से अपना भोजन खुद बना लेते हैं उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। देखो इस वर्ड को, फोटो, फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब होता है लाइट यानी प्रकाश, और सिंथेसिस का मतलब बनाना, सिंथेसिस का मतलब मेक। फोटो का मतलब लाइट, सिंथेसिस का मतलब बनाना, यानी लाइट की हेल्प से कुछ बना लेना, लाइट का यूज करके कुछ बना लेना, उस प्रोसेस का नाम क्या कहलाएगा? फोटोसिंथेसिस। प्रकाश की मदद से बनाने को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब पौधे काम कैसे करते हैं देखते हैं। देखो पौधे क्या करते हैं? हवा से, एटमॉस्फेयर से, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, और मिट्टी से जल लेते हैं। पौधे वायुमंडल से क्या लिए? CO2 गैस, मिट्टी से क्या ले लिए? जल, और इन दोनों को मिलाते हैं और मिला के क्या बनाते हैं? अपना भोजन। लेकिन भोजन बनाने के लिए सामान तो आ गए, एनर्जी भी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। जैसे हम लोग घर में खाना बनाते हैं तो चूल्हा पर बनाते हैं, गैस पे बनाते हैं, एनर्जी चाहिए। तो पौधे सामान तो ला लिए, CO2 और H2O। एनर्जी कहाँ से मिलता है? सनलाइट से, सनलाइट, सूर्य के प्रकाश से एनर्जी मिला। एनर्जी को एब्जॉर्ब कौन करता है? तो पौधों के अंदर होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल याद रखना। वायुमंडल से पौधे क्या लिए? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मिट्टी से क्या लिए? जल। एनर्जी कहाँ लिए? सनलाइट से। अब पौधों के अंदर ऑलरेडी क्या है? क्लोरोफिल, जो इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करके हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। और इन दोनों को मिला के पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और भोजन का नाम है ग्लूकोज, C6H12O6। पौधे अपने खाना बना लेते हैं, उस खाने का नाम क्या है? C6H12O6, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज। ये पौधे का खाना है, ग्लूकोज। पौधे इसी खाने से जीवित रहते हैं। ठीक है, CO2 H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, पौधे अपना भोजन बना लिए।
C6H12O6 जिसका नाम है ग्लूकोज, और एक चीज बनाते हैं उसका नाम है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस, लेकिन ये गैस वो अपने पास नहीं रखते हैं, देखो टैग ऊपर दिया है, यानी कि इस गैस को वायुमंडल में छोड़ देते हैं। याद रखना, वायुमंडल से कौन सी गैस लिए थे पौधे? CO2 गैस को एब्जॉर्ब करते हैं, H2O पानी में से लेते हैं और अपना भोजन बनाने के लिए ग्लूकोज और एक तो गैस रिलीज करते हैं पौधे, कौन सा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस को वो हवा में छोड़ देते हैं, इसी गैस को हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं और जीते हैं। अगर पौधे ऑक्सीजन गैस नहीं दें तो हम लोग मर जाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बहुत ईजी है। CO2 पौधे ग्रहण करते हैं, H2O लेते हैं, सनलाइट से एनर्जी लेते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल, और पौधे अपना भोजन बनाते हैं C6H12O6 जिसका नाम है ग्लूकोज, और एक गैस को रिलीज करते हैं ऑक्सीजन गैस। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण किसको कहते हैं? तो डेफिनेशन लिखना सब कोई कि हरे पौधे, डेफिनेशन लिखो, हरे पौधे, नोट डाउन कर लो इसको, हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से, हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल की सहायता से सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल के जरिए, क्लोरोफिल की मदद से अपना भोजन ग्लूकोज बना लेते हैं। इसी प्रोसेस को प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं। नोट डाउन करो इसको, क्लियर है? अब आगे यहाँ पर देखना, पौधे अपना भोजन बना लिए C6H12O6 यानी ग्लूकोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार याद रखना है। पौधे अपना भोजन बना है ग्लूकोज। अब पौधे को जितना खाना चाहिए उतना खाना वो खा लेता है। जैसे हम लोग घर में खाना बनाते हैं, कभी ज़्यादा बन जाता है तो जितना हमको खाना होता है खा लेते हैं, बाकी खाना क्या करते हैं? फ्रिज में रख देते हैं ताकि नेक्स्ट डे खाएंगे। पौधे भी सेम काम करते हैं। पौधे खाना बनाए, अपना भोजन बनाए ग्लूकोज, और जितना उनको खाना है, जितना उनको चाहिए उतना खाना खा लेते हैं। लेकिन जो खाना, जो फूड, जो ग्लूकोज उनके पास एक्स्ट्रा बच जाता है, पौधे उसको क्या करते हैं? पौधे उसको स्टोर करके रख लेते हैं, जमा करके रख लेते हैं। याद रखना, पौधे जो है अपने एक्स्ट्रा फूड को, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टोर कर लेते हैं। एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर हो जाता है पौधों में, किस रूप में? पौधे अपने एक्स्ट्रा भोजन को अपने बॉडी में सेव करके रखते हैं। कहाँ? याद रखना, पत्तियों में, पत्तियों में, पत्तियों में, वेजिटेबल्स में, वेजिटेबल्स में, सब्जियों में और फलों में, फलों में, फलों में। पौधे अपने एक्स्ट्रा फूड को पत्तियों में, सब्जियों में और फलों में सेव करके रख देते हैं, स्टोर करके रख देते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए पौधों का स्टोर्ड फूड, संचित भोजन क्या होता है? पौधों का संचित भोजन क्या है? पौधों में संचित भोजन क्या होता है? पौधों का स्टोर्ड फूड क्या होता है? आंसर होगा स्टार्च। क्या होगा आंसर? स्टार्च, STARCH, स्टार्च। याद रखना, पौधे एक्स्ट्रा ग्लूकोज को अपने अंदर सेव कर रखते हैं। कहाँ? पत्तियों में, वेजिटेबल्स में और फ्रूट्स में, लेकिन ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं रखते हैं, उसको वो चेंज कर देते हैं। किसमें? स्टार्च में। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन कि पौधों का संचित भोजन, स्टोर्ड फूड क्या होता है? तो आंसर होगा स्टार्च। स्टार्च पौधे किससे बना है? इसी ग्लूकोज को स्टार्च में चेंज कर देते हैं। रखते कहाँ हैं? पत्तियों में, सब्जियों में और फलों में। जब हम लोग पत्ता खाते हैं, जैसे बहुत सारे साग हो गए, फल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, तो हमें एनर्जी मिलता है इससे, इसी स्टार्च से। ये स्टार्च हमारे बॉडी में जाता है, हमारा बॉडी उसको ग्लूकोज में चेंज करता है, उससे हमको एनर्जी मिल जाता है। यानी पौधे जीवित रहेंगे तो हम लोग जीवित रहेंगे। यहाँ तक नोट डाउन करो। यहाँ तक नोट हो गया? तो फोटोसिंथेसिस क्या है?
फोटोसिंथेसिस पौधे का एक प्रोसेस जिसकी मदद से पौधे अपना भोजन खुद बना सकते हैं। फोटोसिंथेसिस में पौधे क्या क्या लेते हैं? एटमॉस्फेयर से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मिट्टी से लेते हैं जल। अब पौधों के अंदर ऑलरेडी क्या उपस्थित है? क्लोरोफिल। और एनर्जी कहाँ से मिलता है? सनलाइट से। तो पौधे अपना भोजन बनाते हैं, क्या नाम है उसका? ग्लूकोज, C6H12O6। और एक गैस रिलीज होती है, कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस। मैं बताया कि पौधे जितना भोजन इस्तेमाल करना है, जितना भोजन उनको खाना है वो खा लेते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा फूड पौधों के पास है उसको क्या करते हैं? स्टोर करके रख लेते हैं। किस रूप में? स्टार्च के रूप में। और कहाँ रखते हैं? पत्तियों में, लीव्स में, सब्जियों में और फलों में। नेक्स्ट, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, नोट डाउन कर लो। यहाँ से कुछ क्वेश्चन आएगा इंपॉर्टेंट, जैसे व्हाट आर द necessary what are the necessary materials what are the necessary materials for photosynthesis? हिंदी में लिखना, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ क्या क्या है? और प्रकाश संश्लेषण होने के लिए आवश्यक पदार्थ, जरूरी पदार्थ क्या क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 4 चीजें जरूरी हैं। पहला CO2, दूसरा H2O यानी जल, तीसरा सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश, और चौथा क्लोरोफिल। इन 4 चीजों के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा व्हाट आर द नेसेसरी मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी पदार्थ क्या क्या होते हैं? तो आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को हिंदी बोलते हैं पर्णहरित। क्लियर? ये 4 चीजें जरूरी है जिससे फोटोसिंथेसिस होता है। बस इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट आर द raw materials for photosynthesis? What are the raw materials for photosynthesis? What are the raw materials for photosynthesis? नोट करना, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस? रॉ मटेरियल का मतलब, रॉ मटेरियल कच्चा पदार्थ, हिंदी लिख लेना, कच्चा पदार्थ। ये क्वेश्चन अलग है, पूछ रहा है फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से पदार्थ होने चाहिए? तो 4, CO2, H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए कौन कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यता होती है। जैसे हमको अगर घर में खीर बनाना है तो हमको चीनी चाहिए, चावल चाहिए, दूध चाहिए, ये सब कच्चे पदार्थ है, इसको मिलाकर बनाते हैं। तो इसमें कच्चे पदार्थ का आंसर क्या हो जाएगा? 2। एक तो होता है CO2 और दूसरा होता है वाटर। याद रखना, CO2 और वाटर ये दोनों रॉ मटेरियल्स है। क्या है? ये दोनों रॉ मटेरियल, ये दोनों कच्चे पदार्थ हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया रॉ मटेरियल्स यानी कच्चे पदार्थ, CO2 और H2O। क्लियर है? इंपॉर्टेंट मटेरियल्स 4 ठो हैं, रॉ मटेरियल्स 2 हैं, CO2 और H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन लिखो, what is the stored food of plants? What is the stored foods of plant? पौधे का संचित भोजन क्या होता है? हिंदी में लिख लो, पौधे का संचित भोजन क्या होता है? अभी मैं समझा रहा था कि पौधे जो भोजन बनाते हैं उसका नाम है ग्लूकोज, लेकिन पौधे एक्स्ट्रा भोजन को सेव करके रख लेते हैं, किस रूप में? स्टार्च के रूप में। तो पौधे का, प्लांट्स का, जितने भी प्लांट्स, जितने पौधे हैं, उनका संचित भोजन क्या है? स्टोर्ड फूड क्या है? तो वो है आपका स्टार्च, STARCH, स्टार्च। इसको हिंदी में बोलते हैं मंड।
हिंदी में कहीं की किताब में मंड लिखा रहता है। तो पौधे एक्स्ट्रा फूड को स्टार्च के रूप में सेव कर लेते हैं। कहाँ कहाँ? पत्तियों में, वेजिटेबल्स में एंड फ्रूट में। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि हम जो एनिमल्स है, जीवधारी, ह्यूमंस हो गए, जानवर हो गए, कुत्ता, बिल्ली, सियार, घोड़ा, गधा, इनका स्टोर फूड क्या होता है? हम भी अपने बॉडी में, हम खाना खाते हैं तो हमको एनर्जी मिलता है, तो जितना एनर्जी हमको चाहिए काम करने के लिए उतना तो ठीक है, लेकिन जो एक्स्ट्रा एनर्जी हमको मिलता है खाने से, उसको हम लोग भी अपने बॉडी में स्टोर करके रख लेते हैं। किस रूप में? अगर पूछ देगा एनिमल्स का स्टोर फूड क्या है? पौधे का स्टोर फूड स्टार्च है। एनिमल्स का स्टोर फूड पूछेगा, आंसर होगा ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन ऑप्शन में ग्लाइकोजन नहीं लिखा रहेगा तो लिखा रहेगा फैट, वसा या चर्बी, वसा या चर्बी। ठीक है। तो हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, जो एक्स्ट्रा फूड होता है, उसको बॉडी सेव करके रखता है। किस रूप में? ग्लाइकोजन या फैट के रूप में। एक और पूछ सकता है फंगस का। फंगस, कवक, फंगस माने कवक। जो फंगस होते हैं उनका बॉडी में एक्स्ट्रा स्टोर फूड क्या होता है? तो वो भी होता है आंसर ग्लाइकोजन। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पौधे में पूछेगा स्टोर फूड क्या है? पौधे का स्टार्च, एनिमल्स का ग्लाइकोजन या फैट, और फंगस को पूछेगा तो उसका भी आंसर होगा ग्लाइकोजन। इसको नोट डाउन करो। यहां तक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, वेयर डज फोटोसिंथेसिस occur? हिंदी लिखो, हिंदी तुम लोग लिखोगे, मैं सिर्फ इंग्लिश लिखूंगा, हिंदी समझा दिया करूंगा। वेयर डज फोटोसिंथेसिस ऑकर? यानी फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? ये प्रोसेस पौधों में कहाँ होता है? ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा पौधे के हरे भागों में। याद रखना। ऐसे तो इसका जनरली आंसर है पत्तियों में, लेकिन तुम्हारा फर्स्ट आंसर होना चाहिए पौधे के हरे भाग में। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? हरे भाग में। हरे भाग में, क्लियर है? पौधे के हरे भागों में। तो पौधे में मैक्सिमम हरा भाग कौन सा है? पत्तियां। तो इसका आंसर हो सकता है पत्तियां। क्लियर है? कहाँ होती है? पत्तियों में। पहला आंसर देना है हरे भागों में। अब तुमसे पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस पौधे में कहाँ होता है, तो आंसर होगा पौधे के हरे भागों में। तो पौधे में मैक्सिमम हरा भाग कौन सा है? उसकी पत्तियां होती है। पूछे बताइए पत्तियों में कहाँ होता है? तो पत्तियों के अंदर, पत्ता के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। पत्ती के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा, क्लियर? यहाँ को रन कर दो। पूछेगा प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? तो आंसर होगा पौधे के हरे भागों में। हरे भागों में मैक्सिमम कहाँ होती है? पत्तियों में। पूछेगा पत्ता के अंदर कहाँ? तो पत्ते के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। उसमें क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल। अभी मैं लिखा था फोटोसिंथेसिस में पौधे CO2 गैस लेते हैं, H2 यानी जल लेते हैं, सूर्य प्रकाश एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करता कौन है? पौधे के अंदर होता है क्लोरोफिल। कहाँ है क्लोरोफिल? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट कहाँ है? पत्तियों में। अब पत्तियां कहाँ है? पौधे के समस्त हरे भागों में। क्लियर? टोटल बोलो इसको। लिखो आगे क्वेश्चन। पूछेगा पौधे हरे क्यों होते हैं? Why are the plants green? Why are the plants green? पौधे हरे क्यों होते हैं? तो इसका आंसर सबको पता है, क्लास 10 में सबको पढ़ा होगा, क्लोरोफिल के कारण। पौधे हरे क्यों होते हैं? क्लोरोफिल के कारण। लेकिन क्लोरोफिल कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट में। तो पूछेगा तुमसे पौधे के हरे रंग के होने का क्या कारण है? याद रखना पौधों में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक। पौधों में होता है हरित लवक। पौधे के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या भरा रहता है? क्लोरोफिल। पौधे के अंदर क्या है? क्लोरोफिल। पर्णहरित। पौधे के अंदर है क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक,
और इसके अंदर क्या भरा रहता है? क्लोरोफिल, पर्णहरित। ये जो क्लोरोफिल है ये ग्रीन कलर का होता है, तो पौधों में मैक्सिमम क्लोरोफिल पाया जा रहा है और ये है ग्रीन कलर का, इसलिए पौधे किस रंग के दिखाई देते हैं? हरे रंग के दिखाई देते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया? पौधे हरे क्यों है? क्लोरोप्लास्ट के कारण। क्यों? उसमें क्या भरा है? क्लोरोफिल। ये किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का। अच्छा पूछेगा क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल क्या है? तो क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, एक पिगमेंट है, ये एक वर्णक है। पिगमेंट वर्णक, वर्णक मतलब जैसे हम लोग बालों को कलर करने के लिए डाई का इस्तेमाल करते हैं, कपड़ों को रंगने के लिए कलर का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह हमारे इस बॉडी को रंगने के लिए भगवान ने जिस कलर का इस्तेमाल किया है उसको बोलते हैं पिगमेंट। जैसे हमारा कोई व्यक्ति काला है, कोई गोरा है, क्यों है? हमारा स्किन में, हमारे स्किन में देखना एक पिगमेंट होता है, हम लोग के स्किन में एक पिगमेंट है, उसका नाम है मेलानिन। क्या नाम है? मेलानिन। मेलानिन। अगर मेलानिन किसी की बॉडी में बहुत ज्यादा है तो वो व्यक्ति काला दिखेगा, डार्क दिखेगा, और मेलानिन बहुत कम है तो व्यक्ति गोरा दिखेगा, ब्राइट दिखेगा। हमारा आंखों का रंग काला क्यों होता है? इस मेलानिन के कारण। बालों का रंग काला क्यों होता है? मेलानिन के कारण। क्लियर है? उसी तरह मतलब जहां भी तुमको कलर, जैसे टमाटर लाल की लाइकोपिन, जितने भी सब्जी हैं, जितने भी फल है, जहां भी तुमको कलर दिखे, तो जो भी कलर होगा उसके अंदर, उसके पीछे कोई ना कोई पिगमेंट जरूर होगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल हो गया कि पौधे हरे दिखते हैं, तो पूछेगा हरा दिखने के पीछे कौन सा पिगमेंट है? तो उस पिगमेंट का नाम क्या है? क्लोरोफिल। जो किस कलर का होता है? हरा रंग, इसलिए पौधे हरे रंग के दिखाई देते हैं। नोट करो। यहाँ तक बात समझ में आ गया? तो पौधों का रंग हरा क्यों है? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के बारे में एक और बात याद रखना, क्लोरोफिल पूछेगा क्लोरोफिल में कौन सा धातु, कौन सा मेटल पाया जाता है? इसका आंसर होगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। हमारे ब्लड में, हम जो खून है उसमें कौन सा धातु पाया जाता है? ब्लड में। हमारे ब्लड में पाया जाता है आयरन। ब्लड में पाया जाता है आयरन, जिसका नाम ब्लड लाल दिखता है। क्लियर है? तो पूछेगा क्लोरोफिल में कौन सा धातु है? आंसर होगा मैग्नीशियम। जैसे हमारे ब्लड में कौन सा धातु है? आयरन। इस तरह बॉडी में बहुत सारा आयरन है, बहुत सारा और भी मतलब मेटल्स हैं जिसका काम है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, ब्लड में आयरन पाया जाता है। इसके बाद देखो, याद आता हम लोग बोले हमको एनर्जी चाहिए, ठीक है? हमको जीने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। वो कहाँ से मिलता है? खाना से। हमको खाना कौन दे रहा है? पौधे। पौधे का ही खाना हम लोग खा रहे हैं, तो पौधे में एनर्जी कहाँ से आया? सनलाइट से। तो क्वेश्चन पूछता है कि पौधे फोटोसिंथेसिस में किस एनर्जी को किस एनर्जी में चेंज करते हैं? तो देखना, फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में पौधे क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को, सोलर एनर्जी, सूर्य से प्रकाश ले रहे हैं ना, पौधे प्रकाश कहाँ से लेते हैं? सूर्य से। यानी कि एनर्जी लेते हैं कौन सा? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पौधे किस ऊर्जा की मदद से अपना भोजन बनाते हैं? सोलर एनर्जी से, सौर ऊर्जा से। और अपना भोजन बनाते हैं क्या? ग्लूकोज। ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक केमिकल है। तो पूछेगा सोलर एनर्जी को पौधे किस एनर्जी में चेंज करते हैं? आंसर होगा केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार एग्जाम पूछता है कि पौधे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में किस एनर्जी को किस एनर्जी में चेंज करते हैं? तो आंसर होगा सोलर एनर्जी को, सौर ऊर्जा को किस में चेंज करते हैं? रासायनिक ऊर्जा में, केमिकल एनर्जी में। किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में। अब यहाँ एक और बात याद रखना, हम लोग फल खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, इसका मतलब हम लोग खा क्या रहे हैं? हम लोग पौधों को भोजन खा रहे हैं, उसमें क्या है? स्टार्च। हम लोग जब खाना खाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? ह्यूमंस, ह्यूमन क्या करते हैं? या एनिमल्स, ह्यूमंस या अदर एनिमल्स, एनिमल्स, ह्यूमंस या अदर एनिमल्स, हम लोग जब खाना खाते हैं तो हम लोग एक्चुअली में पौधों का खाना, ग्लूकोज खा रहे हैं, पौधा सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया, इस एनर्जी को हम लोग खा लेते हैं भोजन के रूप में। तो हम लोग क्या करते हैं? हमारा बॉडी क्या करता है? इस केमिकल एनर्जी को, इस केमिकल एनर्जी को
एनर्जी को किस में चेंज करता है? हम लोग भोजन खाते हैं उसके बाद बहुत सारे काम करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है, मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी, ये बात याद रखना है। कौन सा ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। क्लियर है? पौधे सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, किस प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस में। हम जब खाना खाते हैं तो हम कौन सा खाना खाते हैं? पौधों वाला खाना, यानी केमिकल एनर्जी हम ले रहे हैं, हम लोग रासायनिक ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, हमारा बॉडी उसको चेंज करता है किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में, और इस एनर्जी के थ्रू हम सारा दिन अपना काम करते रहते हैं। ये नोट डाउन करो। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे चीज देखने, एक क्वेश्चन होता है एग्जाम में, CO2 H2O सनलाइट क्लोरोफिल पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस H2O सनलाइट और क्लोरोफिल, ये चारों की मदद से क्या बनाता है अपना भोजन? C6H12O6 अपने भोजन बनाते हैं और गैस रिलीज करते हैं। कौन सा? ऑक्सीजन गैस। इसी गैस को हम लोग श्वास के द्वारा ग्रहण करते हैं, जीते हैं। ऑक्सीजन नहीं रहेगा धरती पे तो हम सब लोग मर जाएंगे। तो क्वेश्चन पूछा गया कि जो ऑक्सीजन पौधे बना रहे हैं, ग्लूकोज तो बना ही रहे हैं, प्लस ऑक्सीजन बना रहे हैं, ऑक्सीजन गैस, ये गैस कहाँ से बना रहे हैं, किसकी मदद से? ऑक्सीजन गैस। क्वेश्चन है, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, ऑक्सीजन गैस को मुक्त किया जाता है किससे? नोट करना है, इस प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो O2 गैस को रिलीज करते हैं, जो छोड़ते हैं, क्वेश्चन है वो बनाते कहां से हैं? तो O2 इज रिलीज्ड, ऑक्सीजन गैस को छोड़ा जाता है फ्रॉम इसका आंसर होगा H2O, जल से। यह रखना, पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस के दौरान जो ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं उसको कहां से बनाते हैं? इस जल के अंदर से, इसमें से ऑक्सीजन लेके वो रिलीज करते हैं। और ग्लूकोज किससे बना है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इसमें का हाइड्रोजन CO2 मिला के क्या बन गया? ग्लूकोज। इस ऑक्सीजन को पौधे क्या करते हैं? रिलीज करते हैं एटमोस्फेयर में, जिसको हम मनुष्य और बाकी जानवर ग्रहण करके जीते हैं। देखिएगा इसको। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन नोट करना कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए सनलाइट चाहिए, तो क्या सिर्फ सनलाइट चाहिए? क्वेश्चन है कि अगर सनलाइट नहीं होगा, बल्ब जलेगा, रोशनी जलेगा, कोई और लाइट जलेगा, आर्टिफिशियल लाइट जो हमने बनाया है, तो फोटोसिंथेसिस होगा? आंसर है यस। फोटोसिंथेसिस जो है वो आर्टिफिशियल लाइट में हो सकता है, देखना, आर्टिफिशियल लाइट यानी कृत्रिम प्रकाश यानी जो मनुष्य बनाया है, ऐसा प्रकाश जिसको हम लोग बनाए, जैसे हम बल्ब जलाते हैं, ट्यूबलाइट जलाते हैं, इस प्रकाश को हमने बनाया है, तो क्या इस प्रकाश में फोटोसिंथेसिस होगा? तो इसका आंसर है यस, होगा। आर्टिफिशियल लाइट में प्रकाश संश्लेषण हो सकता है, यस, इसका आंसर है यस, होगा। लेकिन उसमें एक कंडीशन है, एक शर्त है। शर्त क्या है कि जो लाइट जो आती है, लाइट का वेवलेंथ होता है, लाइट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर याद रखना, लाइट का वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर होना चाहिए। 400 से 700 नैनोमीटर जो लाइट आती है उसका वेवलेंथ होता है, तरंगदैर्घ्य होता है, वो कितना होना चाहिए? 400 से 700 नैनोमीटर वेवलेंथ। और नहीं तो 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम, 2 यूनिट है, ठीक है, 2 यूनिट है। अगर आर्टिफिशियल लाइट में फोटोसिंथेसिस होगा तो इसके पीछे 2 रीजन है, एक तो 400 से 700 नैनोमीटर का लाइट होना चाहिए, और नहीं तो 4000 से 700 एंगस्ट्रॉम का। इससे अगर अलग हुआ तो उस लाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। और याद रखना, इसी लाइट को हम लोग विजिबल लाइट बोलते हैं। लाइट चैप्टर में डिटेल में पढ़ाऊंगा, इसको भी नोट डाउन करो। इसके बाद नोट करना
जो लाइट आती है, लाइट, प्रकाश, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, 7 कलर्स। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि फोटोसिंथेसिस सूर्य प्रकाश में होती है, ठीक है। तो पूछेगा किस कलर का लाइट में सबसे ज्यादा होती है। तो इसका पहला आंसर लिखना व्हाइट लाइट में, सफेद प्रकाश में, सफेद व्हाइट लाइट में फोटोसिंथेसिस सबसे अधिक होगी। अगर ऑप्शन में व्हाइट लाइट नहीं है तो किसमें सबसे अधिक होगी, तो आंसर होगा रेड लाइट में। लाल रंग के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस सबसे अधिक होगी। और सबसे कम किसमें होगी, इससे कम ब्लू लाइट में, ब्लू लाइट में सबसे कम होगी, इसमें कम होती है। सबसे अधिक व्हाइट में, व्हाइट में अधिक होगा, व्हाइट में सबसे अधिक होगा। इससे कम व्हाइट में सबसे अधिक होगा, व्हाइट से कम किसमें होगा, रेड में। इसमें इससे कम होगा, ठीक है ना, अर्थात इसमें भी अधिक होगा, इसमें भी अधिक है। सबसे अधिक व्हाइट में, अगर व्हाइट ऑप्शन नहीं तो सबसे अधिक किसमें, रेड में। और कम किसमें होता है, ब्लू लाइट में। एकदम कम किसमें होगा, सबसे कम किसमें होगा, ग्रीन लाइट में। ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस एकदम ना के बराबर होगा, सबसे कम होगा। इसको नोट डाउन करना। फोटोसिंथेसिस सबसे अधिक किसमें होता है, व्हाइट लाइट में, सफेद प्रकाश में। अगर ऑप्शन में सफेद प्रकाश नहीं है तो पूछेगा सबसे अधिक किसमें होगा, तो आंसर होगा रेड लाइट में। पूछेगा कम किसमें होगा, तो ब्लू लाइट में। सबसे कम किसमें होगा, ग्रीन लाइट में। ग्रीन लाइट में लगभग ना के बराबर फोटोसिंथेसिस होगा। क्लियर। और इस क्वेश्चन नोट डाउन करना, फिर अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पूछेगा कि धरती पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन गैस, सबसे ज्यादा O2 गैस, सबसे अधिक ऑक्सीजन गैस कौन रिलीज करता है। O2 गैस सबसे अधिक कौन रिलीज करता है, सबसे अधिक कौन रिलीज करता है धरती पे ऑक्सीजन गैस को सबसे अधिक रिलीज करने वाला कौन है। तो क्या आंसर होगा, पौधे? नहीं, पौधे नहीं है। इसका आंसर होगा एलगी। इसका आंसर होगा एलगी, एलगी यानी कवक, सॉरी शैवाल, एलगी यानी शैवाल। क्यों ऐसा आंसर है, क्योंकि धरती पे हमारा लगभग 75% पानी है। धरती पे लगभग 75% क्या है, वाटर, और 25% जमीन है। और कवक कहाँ, ये एलगी होते हैं, शैवाल, ये कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं। धरती पर सबसे अधिक पानी, यानी कवक, ये शैवाल भी सबसे अधिक होगी। और जब शैवाल सबसे अधिक है तो ये क्या बना सकते हैं, ऑक्सीजन। तो पूछेगा बताइए धरती पर सबसे अधिक ऑक्सीजन रिलीज कौन करता है, तो उसका आंसर होगा एलगी यानी शैवाल, क्योंकि ये जलीय जीव है, एक्वेटिक एनिमल से, एक्वेटिक क्रिएचर है, जल में रहने वाला जीव है। क्लियर है, यहाँ तक नोट डाउन करो। इसके बाद का टॉपिक अगले वीडियो में करेंगे।